इसका डोर का ये लॉक जो है ये भी इन्होंने बेंड कर दिया है, जिसकी वजह से खुल नहीं रहा। और ये मैं पहले कमरे में घुस गया। इस वाले कमरे में सुनो नहीं है यहाँ उसकी वो मशीन। कौन सी मशीन? इसके नीचे तो नहीं है इनके, या इस टेबल के नीचे देखो, काम पता कर। उसके नीचे देखो, इसके नीचे। इस कमरे में क्या ओनली इस कमरे में पैनल का काम करवा देते हैं अगर करवाना है, क्योंकि अंदर का तो नहीं। पैनल वाले के पास जाके कोई मजदूर मिलेगा ना काम वाले, वहाँ जो करता होगा उसी से पता चलेगा कौन करता है। फिर वो आएगा और वही बताएगा कि कितना लगेगा। क्या ये किचन है, यहाँ ये देखो लाइट लटका रखी है, और ये पूरा ये देखो ये किचन का, ये यहाँ लाइट लगती है, वहाँ इन्होंने लाइट का यहाँ स्विच हटा के ये टेम्परेरी लाइट कर दी है जुगाड़। यहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन लगा रखा हुआ था, वो भी खराब कर दिया गया। ये एग्जॉस्ट फैन है जो कि हमने ठीक चालू हालत में लिया था, तो उन्होंने अभी ये भी पता नहीं कैसे है, ये चल रहा है कि नहीं। ये भी खराब हो रखा है, ये स्विच चल रहा है, ये भी बंद है, ये भी खराब नहीं, ये तो चल रहा है लेकिन इसकी आवाज आ रही है, पूरा ये रिपेयरिंग मांग रहा है। इसमें गैस का देखो ये पूरा नोब गायब है, ये नोब ये पूरे ऐसे हैं, टेम्परेरी बना रखे हैं, हटा रखे हैं सब। ये लोकल नोब लगा रखा है, और ये भी नोब भी गायब है। और ये फैन दिया होगा कहीं पूरे में, कबाड़ में फैन दिया होगा, तार तो लग गई। दोस्तों मैंने मकान लिया था, ये रेंट पे मकान जब दिया था ये पूरा साफ करके दिया था। अब ये मकान की स्थिति देख लो, ये किराएदारों की द्वारा किया गया है। ये देखो ये सारा तोड़ दिया गया है, ये नोब है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा है कि मेरे मकान की जो स्थिति थी वह बद से बदतर हो रखी थी। तो काम कराने के बाद और जो कुछ पुराने जो टूटे फूटे सामान या ख़राब सामान था उसके वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देता हूं, और साथ ही साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे सलाह दें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और नए किराएदारों को किस प्रकार से अपने जो है ये इस मकान को किराए पे देना चाहिए। एक ही जगह जहाँ एक जोड़ी जूते आते हैं वहाँ उन्होंने 3-3 जोड़ी जूते छोड़े। तो ये किराएदारों की हालत है, और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जो मकान मालिक है उनसे जब किराए पे मकान लिया जाता है तो मजबूरी में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं कि नहीं हम अपना मकान समझ के इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने ही जैसा ये मैं आपसे ले रहे वैसा ही देंगे, लेकिन जब जाते हैं तो उस समय की स्थिति देख लो। यह देखो फिलर जो हैं ये भी तोड़े हुए हैं और गायब कर रखे हैं, और इसकी वजह से करंट जो है वो हाथों में कभी भी लग सकता है, और यहीं से ही स्विच ऑन ऑफ भी होते हैं। तो ये इनकी स्थिति भी ये देख लो। और यहाँ पर मैंने फिलर ला के लगाए हैं, तब जाके ये क्षेत्र जो छेद हैं ये कवर किए हैं। ये देखो पंखा, टेबल फैन की हालत देखो, ये खोल के पूरा खराब कर दिया। ये है वो टेबल फैन यूं ऊपर था, और ये इन्होंने ऐसे खोल के वो कर दिया, तब दिया था हमने इन्हें जब ये पंखा खराब हो गया था, याद नहीं है तुझे। ये कुर्सी की स्थिति देख लो, ये सारी कुर्सी जो है तोड़ रखी है, ये डोरी ऐसे ही है, और इसको रिपेयर कराने की कोशिश नहीं की है। ऐसे ही इसके पीछे सीट जो है बैक है जो ये भी फाड़ी हुई है, और जो नीचे बोर्ड है प्लाईवुड वो भी तोड़ा हुआ है। पता नहीं उसमें क्या करा है, चढ़े हैं या उसके ऊपर कोई भारी सामान रखा है जिसकी वजह से पूरी कुर्सी तोड़ दी है, और इसको बनाने में 2 से 2,500 का खर्चा आ रहा है।
ये गीजर देखो, इस पे चालू बिना पानी के चला दिया, जिसकी वजह से कि ये तारें जल गई, शॉर्ट हो गई। और इसका कॉइल चेक करना पड़ेगा कि कॉइल भी जला है या नहीं, क्या कंडीशन है। अब इलेक्ट्रीशियन बुलाया है तो इलेक्ट्रीशियन इसको चेक कर रहा है। दोस्तों ये देखो फ्रिज के डोर, एसी तो काम कर रहा है, कूलिंग तो काम कर रहा है, लेकिन ढक्कन ना होने की वजह से इसके अंदर ये बर्फ हल्की सी जम रही है, क्योंकि हवा पास हो जा रही है। तो ये किराएदार को मैं यह आपको क्यों दिखा रहा हूँ और ये अपने घर की स्थिति क्यों दिखा रहा हूँ, यह दिखाने का मेरा मुख्य कारण यह है कि जो हम मकान किराए पे देते हैं और जिस समय विद मटेरियल जब सामान देते हैं, तो उस टाइम पर जो मकान लेने वाले हैं वे जो बातें हम बोलते हैं उनके ऊपर हामी भर लेते हैं और मकान अपने सुविधा के अनुसार ले लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने के बाद जब उन्हें खाली करने के लिए कहा जाता है या बीच बीच में भी अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसमें फिर वे नखरे दिखाने शुरू करते हैं और अपने घर की लेते समय तो बोलते हैं हम अपने घर की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे सामान नुकसान नहीं हो ऐसे ही हम इसको रखेंगे। लेकिन बाद में यह स्थिति होती है कि ये देखो, अब ये दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ, ये पंखा है, ये पंखा जल के और ख़राब हो चुका है, तो इसको अभी वाइंडिंग के लिए दे रखा है इलेक्ट्रीशियन को, और इलेक्ट्रीशियन उसका वाइंडिंग कराने के लिए और सामान जो भी डालनी है, शाफ्ट वगैरह सब डालने के लिए प्रयोग में उसको लेके गया है। ऐसे ही ये जितने भी कनेक्शन यहाँ दे रखे हैं इन सब में टूट फूट हो रखी है। ये देखो, ये तार दिख रही होगी, ये तार है, ये भी टूट रखी है जॉइंट से। मतलब कहने का मतलब यह है कि घर को बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। ये जब सीलिंग फैन खराब हुआ था तो उसकी जगह पे मैंने उन्हें टेबल फैन दिया था, लेकिन उन्होंने इस टेबल फैन को भी बिल्कुल ऐसा बना दिया कि सारा खोल के उसका ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से कि आज की तारीख में वह चलने की स्थिति में नहीं है। ये डेकॉन का जो एसी है ये हमने बिल्कुल नया लगवाया था, लेकिन उन्होंने इसको भी पता नहीं इसको क्या छेड़छाड़ करवा के यह भी अब आज की तारीख में स्विच तो स्टार्ट हो गया, लेकिन बाकी कूलिंग सिस्टम इसका खराब कर दिया है। कुल मिला के मेरे जितना भी इस मकान में किराए पे देने के बाद जो किराएदारों ने जो नुकसान पहुंचाया है उन्होंने तकरीबन 30 से 35 हज़ार का नुकसान कर दिया है। और अगर ये एसी में कोई बड़ा फॉल्ट हुआ तो वो खर्चा अलग से आएगा। तो मैं यह सब आपको किस लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको भी अगर ऐसे कभी कहीं ज़रूरत के मुताबिक अपनी सुविधा के लिए किराए पे या गेस्ट के तौर पे अगर मकान देना हो तो उनसे पहले ही लिखित में हर चीज चेक करवा कर और उस चीज को जैसे एक सर्विस। ये देखो, ये किनारे भी टूटे हुए हैं, ये बार बार गिरा है और इन्होंने इसको रिपेयर न करा के वापस वो ऐसे ही अटका दिया और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए एसी को ये फ्रिज को चालू कर दिया। बच्चों ने इस ढक्कन को न खोल के चेक नहीं किया और केवल कूलिंग देखी कि हाँ चालू है, बाकी ये तोड़ दिया। और इसके ये माउंटिंग यहाँ से ये भी माउंटिंग तोड़ दिया दोनों साइड से, और इसका स्प्रिंग भी फेंक दिया, जिसकी वजह से कि अब मुझे यह नया ढक्कन लगवाना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़, और ये बिल्कुल नया फ्रिज, इसकी पैकिंग भी उन्होंने ही खोली थी जिनको ये रेंट पे दिया था। तो ये लड़कियां बोल के या लड़के बोल के हम जो लोगों के ऊपर दया भाव दिखाते हैं, यह दया भाव हमारे को ही उल्टा नुकसान करता है, जो कि हम लोगों को ही बाद में परेशानी में डालता है। और हम उतना हमने किराए से नहीं लिया कमाया होता उनसे, जितना कि उसके ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है। इसलिए किराए पे देने से पहले आप जरूरी जितनी भी कार्रवाई है उसको पूरी तरह से करके और जांच करवा के ही अपने मकान को किराए पे दें। और साथ ही साथ एडवांस में जो पैसा लिया जाता है वह कम से कम इस तरीके से लिया जाए कि वह आने वाले समय में जब वह चले जाएं तो उसके बाद आपको उसका
नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ पहले के वीडियो में, लेकिन यह मैं संपूर्ण वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि उसके बाद हमने क्या क्या काम किए और उसके बाद की जो मकान की स्थिति है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है, यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो अब नए किराएदार आ रहे हैं उनको हम सब कुछ लिखित में और पूरा वीडियो बना के दिखा रहे हैं। और आज जिस समय हम वीडियो जब मकान को दोबारा वापस लेंगे तो उस समय उन्हें इसकी पूरी स्थिति का आकलन करते हुए बताया और उसी स्थिति में लेने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो उनसे वसूल करेंगे। सर्विस चार्ट बनता है, वैसा ही चार्ट बना के और उसकी एक कॉपी उनसे साइन करवा के एक दूसरे के पास रखनी चाहिए। और जिस टाइम पर ये इस चीज़ की खराबी हो, जब हैंड ओवर टेक ओवर करना हो तो उस समय पर उसे पुनः लेने की और जांच करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसे ही जैसे मैं अब परेशान हो रहा हूँ, हर कोई ऐसे ही परेशान होगा। ये देखो जी एग्जॉस्ट फैन की ये हालत कर रखी है, दिखाने के लिए ये साफ कर दिया केवल एक वैसे, और इसका भी ये सारा माउंटिंग वगैरह खराब कर दिया। ये इसमें प्ले बना हुआ है पूरा, और ये अंदर पूरा पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरी गंदगी देखो, ये गंदगी ऐसे ही छोड़ रखी है। इसको ये कंडीशन दी है। और ये देखो इसका कवर, ये भी अंदर से गंदा है, लेकिन बाहर दिखाने के लिए बाहर साफ कर दिया कि हमने जी इसको साफ करवाया है। तो ये कंडीशन है किराए के मकान में अच्छे सामान देने के। और उसके बाद जब वापस लो तो ये स्थिति होती है मकान की और सामान की। आप ही बताएं कि जो कार्रवाई अब हम कर रहे हैं क्या यह सही है या गलत है। अपने राय अवश्य दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं कि मुझे इस वीडियो में और क्या क्या दिखाना चाहिए और जो हम लेटर बना रहे हैं उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। साथ ही साथ चैनल HBR को सब्सक्राइब करें। यह कोई सोफे की हालत आपने पहले भी देखी है और साफ करते हुए भी देखा है। उसके बाद की स्थिति आपको आगे दिखाई देगी। पीछे जो आपने ये आइस का जो कवर देखा था टूटा हुआ, ये अब ठीक कर दिया गया है। और ऐसे ही अन्य सामग्रियां हैं और जो मकान की जो डेंट और पेंट है उसका काम भी कर दिया गया है। उसके बाद मकान को पुनः किराए के लायक बनाने के लिए तैयार कर दिया गया है और लोगों को किराए पे देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये है जी सोफ़ा, जब धुलाई हो गई और डेंट पेंट हो गया उसके बाद की किचन में गैस भी ठीक कर दिया है और ये RO भी दोबारा ठीक करवा के लगा दिया गया है। और ये जितनी भी ये जो बल्ब है, बल्ब भी सही जगह लगा दिया है। और ये जितनी भी अलमारियाँ, ये फालतू की जो तारें इधर उधर बिखरी पड़ी थी उनको भी मरम्मत करवा के ठीक करवा दिया है। और ये सोफ़े की हालत देख लो, और जो पहले आपको सोफ़ा दिखाया था उसकी हालत आपने देख ही ली थी। और ये साथ में ये जो टीवी के नीचे जो कवर्ड बनाया है ये भी लटक रहा था, तो इसे भी ठीक करा दिया गया है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि मकान को जो है एक बार पुनः दुरुस्त करके और रहने लायक बना दिया गया है। और इस बार जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वह पिछली
गलती को सीख कर ही और सुधार कर ही आगे कर रहे हैं। तो अब बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वह ठीक है। जब मैंने उसमें अपग्रेडेशन कर लिया। यह स्थिति देखकर मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में शराफत का और भाईबंदी का ज़माना नहीं है और किसी के ऊपर दया भाव करने का भी ज़माना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब जेब पर नुकसान डालती हैं और भारी पड़ती हैं तो उस समय फिर और जैसा व्यवहार वे जाते समय करते हैं, उससे यह लगता है कि हमने यह उनके ऊपर जो मुलायजा खाया है वह हमको ही भारी पड़ रहा है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो आपको घड़ी दिखाई दे रही होगी, इसके सींग जो हैं यह भी मैंने कारपेंटर से ठीक करवाए, नहीं तो उन्होंने ये सींग भी तोड़ दिए थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये घड़ी के ऊपर जो सींग लगे इनसे उनकी क्या दुश्मनी थी जो कि उन्होंने इन सींगों को तोड़ दिया था, जिससे कि उसका डिज़ाइन का जो वैल्यू थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी और हिरन जो है किसी मायने में भी हिरन नहीं लग रहा था। तो अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे को इसके लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर मैं ये वीडियो बनाकर आपको सबको सूचित कर रहा हूँ या अलर्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मुझे आप वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन पॉइंट में अपने सजेशन अवश्य दें। डेकन का एसी निकालकर अब हिटैची का एसी लगाया है 1.5 टन का, और जो मैंने पहले एसी की कंडीशन दिखाई थी ये देख लो, ये इनटेक पार्ट है जो कि बिल्कुल कंडम कर दिया है, और ऐसा लगता है कि यह पहले कबाड़ी से उठाकर किसी और से बदल कर और वह लगाया गया है। अब ये दोबारा एसी को जो है नया लगा के और चालू किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है। ये अब नया एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है, और ये वायरिंग भी जो ख़राब हो रखी थी वो दोबारा नई कर दी गई है। और ये जो गैस के जो नॉब ख़राब हो गए थे ये टूट गया था, ये वाला नॉब तो गम था और ये भी टूट रखा था और ये किसी और मॉडल का था, तो ये सब नए एक ही टाइप के लगा दिए गए हैं। और ये जो वाटर प्यूरीफायर है ये भी नया लगा दिया गया है। जो पहले का जो प्यूरीफायर था वो कंट की बॉडी में था, लेकिन वो बॉडी जो है ये टूट गई थी, तो उसकी वजह से अब नया बॉडी लगा के और इसको पूरा ओवरऑल सर्विसिंग करा के और दोबारा जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अब मकान को अब रहने की स्थिति के लायक बना दिया गया है, और इसमें अब रहने के लिए लोगों को पुनः आमंत्रित किया गया है।
इसके साथ ही इस वीडियो को अब मैं समाप्त करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं और जानकारी के लिए अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल HB रिएक्शन को सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। अब फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त रहें और अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त रहें।